संडे है, तो मैंने सोचा आज परफेक्ट डे है आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का। मैंने सोचा कि पूरा का पूरा एक वीडियो आपके साथ ये शेयर किया जाए। अभी मेरी स्किन एकदम रॉ है, एकदम रॉ स्किन है मेरी अभी, आप देख सकते हैं। मेकअप एट ऑल क्रीम यूज़ करूँगी जो कि है सीताफल की। तो सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग फेस की करते हैं और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मैं आज हल्का सा फाउंडेशन लगाऊंगी। जनरली मैं नहीं लगाती हूँ बट आज मेरा लगाने का मन है, तो अभी मैं जस्ट कुछ डॉट्स लगाऊंगी अपने फेस पर। मैं सबसे पहले फिंगर से ही करूंगी। अब मैं एक ब्रश की मदद से इसको अपनी स्किन के अंदर और मैं थोड़ा सा ईयर पे भी लगाती हूँ जिससे कि मैच कर जाए। डन। अब मैं लगाऊंगी नॉर्मल मस्कारा। लगा लिया है मस्कारा और मुझे लगता है मुझे आईब्रोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डार्क है, और कभी कभार अगर मुझे लगता है कि नहीं है तो मैं मस्कारे को ही जस्ट नॉर्मल ऐसे ही लैश में लगा लेती हूँ। एंड दैट्स इट। सबसे लास्ट में इसके अलावा मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ और ना ही मुझे पसंद है, और बस मैं एक लिपस्टिक लगाऊंगी विच इज़ मैट और ये ब्राइट रेड है। मैं आज ये वाला कलर की लिपस्टिक इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैक कलर का सूट पहन रही हूँ और मुझे लगता है कि ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी लिपस्टिक लगाते हैं और मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। एंड दैट्स इट ऑल अबाउट माय मेकअप। मैं इसके हल्के से करेंगे बाल ड्राई एंड दैट्स इट। ये है मेरा नॉर्मल मेकअप, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखेगा। और अभी मैं चेंज करके आती हूँ कपड़े, और मेरे को इयररिंग्स भी चेंज करने हैं, तो आती हूँ मैं अभी भी। फाइनल लुक और कितनी उछल कूद कर रही है। और मैंने कुछ नहीं, एक ब्लैक कलर का नॉर्मल एक पटियाला सूट पहना है और इयररिंग्स पहने। सो वी आर गोइंग आउट। आई डोंट नो कहाँ लेके जा रहे हैं ये आज, तो अभी हम लोग जब पहुंचेंगे तब देखते हैं गाइस। तो गाइज़ अभी हम जहाँ आए हैं इन्होंने कार पार्क किया और उसके जस्ट सामने इंडियन एम्बेसी है। आप देख सकते हैं भारतीय दूतावास। मुझे इंडियन एम्बलम नज़र आ रहा है और अभी हम लोग जाते हैं एक पार्क की तरफ, और काफ़ी बड़ी बनी हुई है एम्बेसी। लेकिन तो गाइज़ आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से एक जगह दिखाने वाली हूँ और वो है बाथरूम। ये है वाजेनका। वाजेनका एक पॉलिश वर्ड है जिसे आप अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है बाथरूम, और ये रॉयल बाथरूम है। एक्चुअली इसे 1918 में पब्लिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो वर्षा है वो पोलैंड के अंदर आता है, और मतलब पोलैंड की कैपिटल है, पोलैंड के अंदर ही है। और जो पोलैंड है वो यूरोप का हिस्सा है, यानी कि ईयू का पार्ट है। ओके,
तो आज मैं आपको जहाँ लेके आई हूँ वो एक अमेजिंग सा पार्क है जहाँ पर जो किंग्स होते थे, प्रिंस होते थे, वो ऐसे अपना समर टाइम गुजारते थे। आप देखिए उन्होंने कितने सारे अपने पूल्स बनाए हुए हैं, पॉन्ड बनवाए हुए हैं। जिस टाइम समर आती थी यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए, तो वो लोग यहाँ ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। और 76 हेक्टेयर में ये बना हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। ये वर्षा के अंदर लार्जेस्ट पार्क है इस टाइम। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरीज देखी, बहुत सारे एनिमल्स देखे और मैंने फिशेस भी बहुत सारी देखी। मतलब मुझे यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव सा लगा। और यहाँ पे अलग अलग जगह आपको बेंचेस मिलेंगे जहाँ पे आप बैठकर बहुत अच्छा सा अपना एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, एक पिकनिक बना सकते हैं। और जैसे जैसे गाइस मैं आगे जाती गई वैसे वैसे मुझे कुछ चीज़ें अमेज़ करती रही। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ वाइट पिकॉक, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। आई हैव नेवर सीन बिफोर अ वाइट पिकॉक और मुझे देखकर इतना अच्छा लगा इसको। आई लव माई नेचर, क्या खूबसूरत चीज़ें बनाता है हमारा नेचर। और आप देखिए ये पॉन्ड उस टाइम उन्होंने बनवाया था अपने समर टाइम के लिए। वाओ, मतलब इन लोगों को उस टाइम भी स्विमिंग और इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा शौक था। मतलब ये चीज़ें देखकर लगता है कि उनकी लाइफ क्या रही होगी। राजा महाराजा हुआ करते थे जो उस टाइम के। और मैं उस साइड को छोड़कर एक हॉर्स शिप वाला एरिया है वहाँ आई हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड है, एज यू कैन सी कि कितने सारे लोग एक ग्रिल के आसपास, एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके आसपास सभी लोग हैं। Oh guys, really being a part of Horseshoe crowd make me feel like in completely different world। और इस हॉर्स शो के अंदर आई फाउंड कि यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ड्रेसेज का, शो जंपिंग था, हंटर जंपिंग और इवेंटिंग भी था। और उनको अलग अलग बेस पे जज किया जा रहा था। और पता है, मतलब मैं इसको देखने में इतना अलग से एक अलग ही दुनिया में चली गई कि मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी मैंने अपना बेस्ट किया है। आप देखिए और यहाँ पर ना अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे और जिन्होंने अपनी जो ड्रेसेस थी, जो उस टाइम की पोशाकें हुआ करती थी, वो लगा रखी थी। और आप उनको टच करके, पहन के देख सकते हैं और फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं एज़ यू वांट। तो यहाँ पर वो सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और पता है, लगता है कि वो कितना हैवी चीज़ें ये लोग मतलब पहना करते थे। मतलब मेरे को लग रहा था कि जो पैर में इनके जो सिर्फ नी को कवर करने के लिए मैंने उठाया है, वो ही करीब होगा 8-10 किलो का कम से कम। वाओ, Proszę bardzo.
zobaczyć szlachetność tych strojów, bogactwo tkaniny i ornamentów, które macie na sobie. Połączymy troszeczkę te elementy. Za chwilę zobaczycie zawodników konkurencji, w której pokażą precyzję i prędkość prowadzenia koni, które ciągną za sobą zaprzęgi. A te zaprzęgi to maratonówki. Zaraz zobaczę, czy będzie to maratonówka single, czy podwójne. Ja już Państwu mówiłem. A teraz wykonywał elementy właściwie Wielkiej Szkoły Jazdy Konnej na poziomie Grand Prix. A teraz pokażę Państwu kilka elementów, które nazywamy elementami komunikacji. Zobaczcie Państwo, że właściwie ten koń będzie wykonywał polecenia, które w pełni wyczytuje z sygnałów, które przekazuje mu tutaj Pan Mirosław. To są też takie elementy przygotowujące do शो देखने के बाद मैं आ गई हूँ अब दूसरी साइड और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है तो मैं पूरा तो नहीं देख सकती बट जितना मैं कंप्लीट कर सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ यहाँ पे ग्रीनरीज इतनी है और इतनी सारी ग्रीनरी देखने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ स्टैचू बने हुए हैं और आगे जो मुझे दिख रहा है आई डोंट नो कैमरे में क्लियरली नहीं आ रहा है अभी, मैं क्लोज़अप दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये चाइनीज़ ऐसे हट टाइप बने हुए हैं जहाँ पे अंदर इन्होंने चेयर्स और बेंचेस लगाए हैं। यू कैन सिट ओवर देयर एंड एंजॉय। देखिए ये पूरा चाइनीज़ बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी बैरीज नज़र आ गई है तो मैंने सोचा इन बेरीज़ को थोड़ा क्लोज़ अप करके दिखाती हूँ। और देखिए आप कितनी सारी लगी हुई हैं यहाँ पे ये, और दूर से बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने रेड कलर की बारिश कर दी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई हूँ तुलसी, यहाँ पे बहुत सारी, मतलब हर जगह ये पूरा कवर कर रखा है इन्होंने। मतलब ये भी तुलसी खाया करते थे।
और यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है वाटर का, और यहाँ पे अलग अलग इन्होंने पाथ बनाए हुए हैं कवर करने के लिए और उसको क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे फिशेस हैं जिसको यहाँ पे सब ब्रेड्स डाल रहे हैं और कुछ और जो फिश खाती हैं वो सब डाल रहे हैं। अब तो वो ऊपर आकर ले रही हैं और काफ़ी बड़ी साइज़ के फ़िश हैं यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पे पार्क के अंदर ही बोटिंग भी होती है, तो मतलब आप यहाँ पे म्यूज़ियम जा सकते हैं, हॉर्स शिप जा सकते हैं। यहाँ पे अंदर कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और अंदर काफ़ी सारे बेंचेस हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं एज अ पिकनिक अपना फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपका मन है एक बोट राइड लेने का तो आप बोट के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे अच्छे स्टैचूज़ बने हुए हैं। तो गाइज़ ये था पूरा का पूरा पार्क, जो कि जितना मैं कवर कर पाई हूँ। ऑब्वियसली ये और भी बड़ा है, मैं और एरिया कवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं टायर्ड हो गई हूँ और मेरे साथ एक बेबी भी है, मुझे उसको भी देखना होता है। तो गाइज़ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लस मेरी इंस्टा आईडी मैंने इस पे मेंशन करी है स्क्रीन पर, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय। प्रकृति हमें अपनी दी हुई वस्तुओं का कभी भी अहंकार नहीं दिखाती, लेकिन हमें उसे उपयोग करने का सबक ज़रूर सिखाती है। गाइस प्रकृति हमें रहने के लिए घर, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी देती है। तो हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। हमारा वजूद हमारी प्रकृति से ही है। आप देखिए यूरोप इसलिए इतना साफ़ है क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि हमें भी अपने देश को इतना ही साफ़ और स्वच्छ बनाना है और हमें गंदगी नहीं करनी है। तो गाइज़ इसी अच्छे से नोट पर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, प्यार बांटें। बाय गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।